क्या अब होने वाला है दुनिया का अंत? क्या इस्लाम से होगा कलयुग का अंत? क्या है मक्का में छुपे दुनिया की तबाही के राज? मक्का मदीना में छुपे दुनिया की तबाही के सबूतों का आज करेंगे पर्दाफाश। हम सब कलयुग में जी रहे हैं और अब कलयुग का अंत भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कलयुग का अंत इतना खतरनाक होगा जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि कलयुग का अंत कहीं और से नहीं बल्कि अरब की सरजमी मक्का मदीना से होगा। जी हाँ दोस्तों, मक्का में दुनिया की तबाही के कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसे देखने के बाद आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ, दुनिया में एक बार फिर से ऐसी महामारी आने वाली है जिसका इलाज कहीं नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं बल्कि उस बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर सबसे पहले उस बीमारी से पीड़ित होंगे। इन सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया तबाही के नजदीक आ पहुंची है। दोस्तों वीडियो का पूरा आखिर तक जरूर दीदार करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दुनिया में पाप और पुण्य का हिसाब इंसान के मरने के बाद किया जाएगा और हर धर्म मरने के बाद इंसान के कर्म का लेखा जोखा रख जाने की बात भी मानता है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आने वाली इस भयंकर तबाही के कुछ सबूत आपको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग एक दूसरे का गला काट कर अपना पेट भरने से भी नहीं डर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में ना जाने कितने लोग जो इस बात को सिर्फ हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये कोई हवाई बात नहीं है और ना ही बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है, बल्कि ये वो सत्य है जिन्हें ग्रंथों में भी जगह मिली है। भविष्य में आने वाली तबाही की झलकियां आपको अपने वर्तमान में देखने को मिल जाएंगी। बस फर्क इतना सा है कि हम उन झलकियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोरोना महामारी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था तब भी साइंस की बड़ी से बड़ी तकनीक फेल हो गई थी। चारों तरफ निराशा छाई हुई थी और ऐसा लगने लगा था कि दुनिया अपने अंत के करीब आ गई है। दोस्तों आने वाली तबाही को लेकर जो भविष्यवाणियां की गई हैं उनमें से एक भविष्यवाणी ये है कि जब कलयुग का अंत नजदीक होगा तो गिद्ध पानी में बैठे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आकाश में उड़ने वाले गिद्ध जब पानी में उतरेगा तो इसका मतलब होगा कि कोई भयंकर तबाही आने वाली है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि हो सकता है कि आने वाली तबाही से बहुत ही मात्रा में समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों की अचानक से मौत होने लगे और फिर इन जीवों को खाने के लिए गिद्धों को पानी में उतरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कलयुग के अंत की एक निशानी जगन्नाथ मंदिर के रत्नों से बिजली गिरने और रत्नों में आग लगना भी शामिल है। जी आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि जब जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर बिजली गिरने से भगवान के पहने हुए रत्नों में आग लग जाएगी तो समझना कि कलयुग का अंत आ चुका है। मान्यता तो यह भी है कि उत्तर दिशा में जाति पंथ और रंग का भेदभाव हुए बिना बहुत से लोग एक जगह पर एक साथ इकट्ठा होंगे और उसके बाद बिजली गिरेगी, जिसके बाद भगवान के सभी आभूषण अपने आप हवा में गायब हो जाएंगे या फिर जल जाएंगे, यानी वापस भगवान के पास चले जाएंगे। आपको बता दें कि यह बात विचरित चौतीसा में लिखी गई है। इस बात में कोई शक नहीं है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास के मंदिर में महालक्ष्मी का रत्न मुकुट चोरी हुआ, जिसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि हम कलयुग के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मांडिक के तीसरे अध्याय में लिखा है कि कुछ देश पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसा तब होगा जब पूरी धरती का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी से भर जाएगा। ये बात कल की कल्प में कही गई है। इसके अलावा किसी के हाथी पर सवार होकर आने की बात को भी कलयुग के अंत के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि कलयुग के अंत की एक निशानी मक्का में भारी तबाही को भी माना जा रहा है। रेगिस्तान के चारों तरफ से घिरा मक्का कलयुग का अंत आते आते पानी में समा जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में जातियों को लेकर झगड़े आम हो जाएंगे। मणिपुर जैसी अमानवीय घटनाएं उस दौरान होंगी और लोग बेशर्मी पर उतर आएंगे। कलयुग का अंत आते आते लोग बिना किसी डर के खुले तौर पर जातिगत भेदभाव करेंगे, जिस वजह से कई युद्ध तो जातियों में आपस में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों कलयुग के अंत तक कल्प वृक्ष काट दिया जाएगा और चांद की रोशनी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सूरज की तपिश और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब युग का अंतिम काल आएगा तो चंद्र व सूर्य ग्रहण एक साथ थोड़े थोड़े अंतराल पर लगने लगेंगे और शनि मीन राशि में पहुंच जाएगा। शनि के मीन राशि में जाने का मतलब है चारों तरफ ऐसी घटनाएं होना जिसे लेकर इंसान के होश उड़ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि शनि के मीन राशि में जाने का अब बस कुछ वक्त ही बचा है। जी हाँ, बहुत से भविष्यवेता ये बताते हैं कि भविष्य मलिका में भी इस दुनिया भर में कई आपदाएं आने का जिक्र मिलता है और इसके लिए बहुत सारी मुसीबतें पैदा होंगी और यह तब होगा जब मीन राशि में शनि का प्रवेश हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में कई आपदाएं आएंगी जो लोगों के लिए मुसीबतें पैदा करेंगी। ऐसे प्रलयंकारी घटनाएं जिनका अब तक
हमने अनुमान नहीं लगाया। आपको बता दें कि अभी शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि साल 2025 तक शनि मीन राशि में पहुंच सकता है और उसके बाद जो घटनाएं होंगी वो दुनिया के लिए खतरे की निशानी होगी। इन सब के अलावा आपको बता दें कि कलयुग के अंत के नजदीक होने की बात तो मक्का से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा तब मक्का में एक युद्ध होगा और सारे हाजी उस युद्ध में मारे जाएंगे। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग का अंत आते आते पुरुषों के जननांग काट दिए जाएंगे, यानी उसके ऊपर का कवच हटा दिया जाएगा। इस बात से मतलब है कि मुस्लिम देश के गैर मुस्लिम देशों पर आक्रमण करके जबरन धर्म बदलकर आदमियों को मुस्लिम बनाने की कोशिश शुरू होगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि 1999 के बाद दुनिया में सब कुछ अचानक से होने लगेगा और उन घटनाओं पर किसी का कोई जोर नहीं चलेगा। और दोस्तों, साल 2024 तो आ ही चुका है। हमने 1999 के बाद ऐसी कई घटनाएं होती हुई भी देखी हैं जिनसे इंसानों की रूह तक कांप गई। कल की भगवान के जन्म से जुड़ी एक और मान्यता ये प्रचलित है कि जब दुनिया एक दूसरे से युद्ध करने लगेगी तब भगवान जन्म लेंगे और कोई किसी की जब मदद नहीं करेगा तब कल की भगवान का जन्म होगा दुनिया से पाप मिटाने के लिए। कल की भगवान जन्म लेंगे और कलयुग का अंत करके सतयुग की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कलयुग का अंत जब करीब होगा, जो पापी होगा और दूसरों का विनाश चाहेगा वो खुश रहेगा। भगवान के भक्त दुख का सामना करेंगे और कई उत्पीड़न उन्हें सहन करने होंगे। दुनिया में अधर्म के बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए भगवान श्री कल्कि जी अवतार लेंगे। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और दुनिया से पाप का विनाश कर देंगे। दोस्तों, कलयुग का अंत अब ज्यादा दूर नहीं है और अधर्म भी अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पापी दुनिया में नाम कमा रहे हैं और पुण्य करने वाले दुख झेल रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि अब इंसान को अपने पाप पुण्य पर ध्यान देना चाहिए, वरना अपने कर्मों का हिसाब सबको चुकाना ही होगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।